गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। मैंने आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम किया है। आप सब भागवत चेतना के मूर्त रूप हैं। हम ऐसा महापुरुषों से सुनते हैं कि भगवान में सब कुछ है। ये तो तात्विक कथन है, पर इससे पहले हम सुनते हैं कि भगवान सब में है, कण कण में भगवान। ये एक व्यावहारिक कथन है। और इससे आगे जब कहते हैं तो भगवान में कण कण, चेतना के समुद्र में, चेतना के सागर में सब कुछ मौजूद है। ये अस्तित्व पूरा, सूरज चांद धरती आसमान, जीव जंतु, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये सब उस भगवान में है। तो पहले स्तर पर जब हम इस जीवन के साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो हम ये विचार करते हैं कि भाई कण कण में भगवान है। इस अस्तित्व के हर घटक में भगवान का वास है। लेकिन थोड़ा विकसित होते हैं तो हमें पता चलता है कि इस कथन को थोड़ा बदल करके समझना चाहिए। भगवान में कण कण है। और भी ज्यादा यदि विकसित हो जाएं तो हम ये कहेंगे भगवान ही सब कुछ है। सब कुछ जो है, जो कुछ भी दिखाई देता है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ भगवतमय है। तो जब हम व्यवहार के धरातल पर कदम बढ़ाते हैं, व्यावहारिक दृष्टि से जब हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मन बनाते हैं तो हम यही कहेंगे कि कण कण में जिस भगवान का वास है उसको हम प्रणाम करते हैं। तो कण कण में तो हमारे शरीर भी आ गए, कण कण में ये देवता भी आ गए, कण कण में मंदिर, गुरुद्वारा और सारा पूजा स्थल सब आ गए। धरती आसमान भी आ गए, सूरज चांद भी आ गए, और ये वनस्पति जगत, जीव जगत सब कुछ आ गया। तो उस सब में हम भगवान को मानते हैं और उसको हमें प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करते हैं कि हमारा निरंतर उस प्रणाम के द्वारा हमारा मन शुद्ध होता जाए। प्रणाम का मकसद एक ही होता है कि हमारा मन शुद्ध हो जाए। जिसको हम प्रणाम करते हैं उसके गुण हमारे अंदर आ जाएं, इसके लिए हम प्रणाम करते हैं। सब कुछ आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, उपनिषद में एक बात कहीं पर पूछी गई। बृहदारण्यक उपनिषद की कथा है। याज्वल्क नाम के एक ऋषि होते हैं। उनकी दो पत्नी होती हैं, कात्यायनी और मैत्रेयी। और वे अब सन्यास की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने दोनों अपनी देवियों को बताया कि मैं अब आगे संन्यास्त होना चाहता हूँ और मेरे पास जो ऐश्वर्य है वो तुम दोनों में विभाजित
विभाजित करके मैं यहाँ से प्रस्थान करना चाहता हूँ, जिससे कि आगे कोई किसी प्रकार की आप में दिक्कत ना हो। तो कात्यायनी वहां पर लिखा है कि कात्यायनी स्त्री प्रज्ञा है। स्त्री प्रज्ञा का मतलब है कि सामान्य बुद्धि वाली जैसे स्त्री सोचती है कि मेरे पास खूब ऐश्वर्य हो, मेरे पास बाल बच्चे हों, मेरे पास धन संपदा हो, और मेरे नाम से जो जो चीजें हैं वो उनका अपार धन संपदा हो, जैसे जिससे मैं सुखी रहूं, मेरे बच्चे सुखी रहें, मेरे बालक सुखी रहें। तो इस तरह से स्त्री प्रज्ञा विशेषण डाल करके उन्होंने ये बात कही कि कात्यायनी ने तो उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि ठीक है, लेकिन मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी है, वो ब्रह्म की खोज में लगी हुई है। वो पूछती है कि आप मुझे ये धन धान्य से परिपूर्ण पृथ्वी मुझको दे देंगे तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी? याज्वल कहते हैं कि अमृतत्व से तु नाशास्ति वित्तेन, धन के द्वारा अमरता की प्राप्ति नहीं हुआ करती है। यथा उपकरणवताम जीवितम तथा ते भविष्यति, जैसे साधन संपन्न लोगों के जीवन होते हैं तुम्हारा भी जीवन हो जाएगा। साधन संपन्न लोगों के जीवन कैसे होते हैं? आप अमेरिका देश में रहते हैं और इसमें व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, मुझे तो वो रास्ता बताओ जिससे मैं अमर हो जाऊं। जब ये बात कही तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि आइए पास में बैठिए, पहले भी आप इस तरह की ज्ञान की बातें करती रही हैं, और आज फिर जब मैं इस अवसर पर मैंने ये प्रस्ताव रखा कि मैं इस गृहस्थ से विराम लेकर के मैं जीवन की इस यात्रा को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, उस समय भी आप उसी तरह की बात कर रही हैं। तब वहां पर ये बात कही कि न वा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति, न वा अरे जायाई कामाय जाया प्रिया भवति आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति, न वा अरे पुत्राणाम कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति, न वा अरे शिष्याणाम कामाय शिष्या प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय शिष्या प्रिय। एक लंबी सूची उन्होंने सुना दी कि ये जो हम प्रेम करते हैं किसी वस्तु से, व्यक्ति से, संबंधियों से, या किसी मंदिर से, किसी गुरुद्वारा से, किसी पूजा स्थल से, और किसी अपने घर से, परिवार से, फार्म हाउस से, ये जो प्रेम नाम की चीज है उससे जो प्यार करते हैं वो उस वस्तु के लिए नहीं होता है, वो हमारे लिए होता है, अपनी कामना को पूरा करने के लिए होता है। तो ये तो पक्का है। जैसे वेद शास्त्रों से भी हम प्यार करेंगे तो वेद शास्त्रों के लिए नहीं करते हैं, हम अपने लिए वेद शास्त्रों से प्यार करते हैं। तो बात इतनी ही है कि जिस अपने लिए हम सर्वस्व से प्यार करते हैं उस अपने आप को पहचानने की हमें कोशिश करनी पड़ती है कि मेरा वो रूप क्या है। मेरा ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों का जो समुदाय, ये शरीर दिखाई दे रहा है, व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है, पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है, ये मेरा स्वरूप यदि हो तो ये तो आने जाने वाला है। और शास्त्र ऐसे कहते हैं, गुरुजन ऐसे कहते हैं, आचार्य लोग ऐसे कहते हैं कि हम तो अविनाशी हैं, इम्पेरिसेबल हैं हम। और ये जितनी भी चीजें पेरिसेबल दिखाई दे रही हैं, हम एक समय बहुत ही युवा होते हैं, फिर वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाते हैं। मैं ये कह रहा था आज सुबह ही प्रातःकाल कि ऐसा लगता है अपने शरीर को देख करके कि सब कुछ अनित्य है। एक समय हम एक्सरसाइज आदि करते थे, दौड़ लगाते थे, तो थकते ही नहीं थे, कितना भी करो थकते ही नहीं थे। थकावट नाम की कोई चीज ही नहीं थी।
और आज हम थोड़ी सी देर में ही थक जाते हैं। तो कितना बदलाव आ गया जीवन हमारे देखते देखते। फिर एक दिन शरीर को छोड़ करके भी चले जाएंगे। तो यदि शरीर ही अपना आपा होता तो ये तो बदल रहा है। तो इससे निश्चित होता है कि शरीर तो हम नहीं है। और सूक्ष्म शरीर भी नहीं, स्थूल शरीर तो नहीं है, ये तो समझ में आ गई, क्योंकि ये चला जाता है और इसको जला दिया जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, राख बन जाता है। लेकिन सूक्ष्म शरीर जो एक शरीर से दूसरे शरीर, तीसरे चौथे पांचवें अनंत जन्मों की यात्रा से जो गुजरता रहता है, वो भी हमारा स्वरूप नहीं है। सूक्ष्म शरीर भी हमारा स्वरूप नहीं। और स्थूल और सूक्ष्म का जो कारण होता है, जिससे स्थूल सूक्ष्म की उत्पत्ति होती है, वो भी हमारा स्वरूप नहीं है। सूक्ष्म शरीर क्यों नहीं है हमारा स्वरूप? कहते हैं सूक्ष्म शरीर भी तो, सूक्ष्म शरीर का मुख्य घटक बुद्धि होती है, और बुद्धि बदलती रहती है। कल तक हमारा ज्ञान कुछ था, फिर हम युवा होते हैं, बच्चे होते हैं, तो खेल में ही आनंद आता है, खेलते रहते हैं, कूदते रहते हैं। जैसे किसी किसी घर में हम जाते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे आनंद जी के घर में हम ठहरे हुए थे उधर, तो तीन बच्चे छोटे छोटे थे वहाँ, दो भाइयों के। तो आपस में इतना चहल पहल, इतना उछल कूद कर रहे थे। तो हम देख रहे थे कि बाल्यकाल का ये सत्य है। युवा हो जाते हैं तो वहां का सत्य अलग होता है। वहां पर कहा जाए कि ऐसे खेलते कूदते रहो, तो हम नहीं खेल कूद सकते। एक निश्चित समय पर हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, पर बच्चों की तरह सुबह से शाम तक उछल कूद नहीं कर सकते, और खिलौनों में नहीं खेल सकते। और ये बच्चे तो कैसे प्रसन्न रहते हैं उस सब से। तो वहां का सत्य अलग है। हमारी बुद्धि बदल जाती है। युवावस्था में हमारी बुद्धि अलग चीजों को महत्व देती है। फिर वृद्ध हो जाते हैं तो फिर वो बुद्धि भी नहीं रहती, कुछ और बुद्धि आ जाती है। वो हमारी बुद्धि बदली तभी तो हमको इस तरह से परिवर्तन घटित होते हैं, और बिल्कुल मृत्यु के करीब होते हैं तो और ज्यादा बुद्धि एकदम ऐसी हो जाती है कि कुछ जीवन में ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जिस चीज के लिए जीवन मिला था वो हाथ से खिसक रहा है और हम कर नहीं पाए। जो हम करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, और ऐसे ही हम जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा। इस तरह से कुछ डर भी आने लगता है, कुछ भय लगने लगता है। अभी तो भय नहीं आ रहा, पर मृत्यु सामने खड़ी होती है तो ऐसा सोचता है आदमी कि भाई जीवन तो किसी अन्य उद्देश्य के लिए मिला था, और अब मेरा वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। ये तो बहुत बड़ी हानि हो गई, हानि हो रही है। तो बुद्धि बदल रही है। बुद्धि, सूक्ष्म शरीर का सबसे मुख्य घटक बुद्धि है। तो कहने का अभिप्राय है, बदलने वाली चीज कभी भी हम नहीं हो सकते। हम न बदलने वाले हैं, और सब चीजें बदलने वाली हैं। हम तो एक रस, बस एक जैसा रहता है। वो उपनिषद की एक पुस्तक थी बाहर, मैंने निकाली थी, वो ला कर दे दीजिए मेरे को। तो क्या वो चीज है जो हम हैं, इसकी हमें खोज करनी होती है। थ्रू आउट लाइफ हमें इसकी खोज करनी है, हमारा शुद्धतम रूप क्या है। तीन काम हमें करने पड़ते हैं। हमारा विषय है जीवन की ज्वलंत समस्याएं और उनका क्या समाधान हो सकता है, और टाइमलेस टीचिंग्स ऑफ मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न लिविंग। मानी कालातीत सत्य। कालातीत उसको कहते हैं जो सब कालों में रहे, सर्वकाल में रहे, कल भी, आज भी, आने वाले कल में भी। जिस सत्य का हम सत्य को सत्य के रूप में पहचानते हैं, वो हमारे लिए कालातीत होता है।
और भगवत गीता हमें क्या संदेश देती है, कौन सी टीचिंग्स हैं भगवत गीता की, और भगवत गीता हमको क्या एश्योरेंस देती है, क्या वार्निंग देती है। श्रीमद् भगवत गीता में हमने 3 तरह की बातें देखी हैं, पढ़ी हैं और विचार किया है कि हमें कुछ शिक्षाएं देती है। जैसे आत्मा के नित्यत्व को बताती है श्रीमद् भगवत गीता, कि आत्मा अजर अमर है। दूसरे अध्याय के और 11वें अध्याय से, 11वें श्लोक से जहां से गीता शुरू होती है, मतलब पहला अध्याय और 10 श्लोक, ये तो गीता की भूमिका है एक प्रकार से, किस पृष्ठभूमि में गीता का संदेश दिया गया, वो पृष्ठभूमि बताई गई है पहले अध्याय में और इसमें दूसरे अध्याय के 10 श्लोकों में। और यहाँ से गीता शुरू हो जाती है, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे, गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। हमको डर लगता है, गीता ये आश्वासन देती है, कुछ शिक्षाएं हैं, कुछ आश्वासन है, कुछ वार्निंग है। 3 तरह की बातें हैं गीता में। और एक बात समझ लेनी चाहिए, गीता का नाम आते ही ये समझ लो कि हम अर्जुन हैं। जैसे ही गीता हाथ में आए और गीता का नाम सुनने को मिले तो ये समझ लेना चाहिए कि हम अर्जुन हैं और भगवान की वाणी सुन रहे हैं, भगवान का संदेश हम सुन रहे हैं। अब वो शरीर में श्री कृष्ण नहीं है, पर श्री कृष्ण तो एक नाम है। उस नाम से हम किसी नामी को, किसी जिसका वो नाम है उसको हम जानते हैं, फिर उसका बुद्ध हमारे भीतर उसका एक अनुभव होता है। 3 तरह की चीजें हम देखते हैं ना। जैसे हमने कहा मंदिर, तो मंदिर कहने से, मंदिर तो एक नाम है जो हम वाणी से बोलते हैं, कान से सुनते हैं, लेकिन मंदिर शब्द कहने से क्या लेना चाहिए, मंदिर शब्द किसका वाचक है, किसको कहता है, तो वे फिर ये स्थान बताएंगे कि ऐसे परिसर को जिसके ऐसे गुम्बद होते हैं, ऐसे देवता देवी देवता वहाँ पर रखे होते हैं, वहाँ पर यज्ञ याग समय समय पर होते हैं, विद्वानों के प्रवचन होते हैं, वहाँ पर अच्छे अच्छे बुद्धि को शुद्ध करने वाले गीत गाए जाते हैं, वहाँ शांति मिलती है, वहाँ शांति का संदेश हमारे सामने सुनाया जाता है। ये सब जहाँ होता है उसको मंदिर कहते हैं। ये उसका नाम के द्वारा परिचय और उसके अर्थ को समझाने के लिए फिर ये व्याख्या करनी पड़ती है। कुछ कुछ शब्द, कुछ कुछ चीजों के लिए बहुत व्याख्या नहीं करनी पड़ती, पर किन्हीं किन्हीं शब्दों को समझाने के लिए तो बहुत व्याख्या करनी पड़ती है। पूरी पूरी पुस्तक भी एक एक बार लिखी जाती है। जैसे परमात्मा का ओंकार नाम है, एक ओंकार सतनाम, ऐसे ऐसे हम सुनते हैं ना। गुरु नानक जी ने भी कहा, सर्वे वेदा यत् पद्मावन्ति, ये एकाक्षरम। ये गीता में भी कहा कि परमात्मा का एक अक्षर ओम नाम है, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन्। अंत समय में जो एकाक्षर ब्रह्म का ध्यान करता है वो मुझे प्राप्त हो जाता है। तो गीता जो है श्री कृष्ण का संदेश है। श्री कृष्ण कोई समय में हुए हुए यदि आप मानोगे तो वो शरीर के रूप में समय में प्रकट हुए, लेकिन वो शरीर, जिस शरीर में वो स्वयं गीता ये प्रमाण देती है कि मेरे बहुत सारे जन्म हुए, मैं उन सब को जानता हूँ, तुम्हारे भी बहुत सारे जन्म हुए, तुम उनको नहीं जानते हो। भगवान समय समय पर आकर के हमको एक संदेश देते हैं, अवतार के रूप में हमको एक संदेश देते हैं। ये गीता को अध्ययन करने के लिए, ये जो मैं आप बात बताने जा रहा हूँ ये इतनी महत्वपूर्ण है। यदि इसको समझ लिया तो गीता आपका उद्धार कर देगी।
नहीं तो आप कितना भी इसके श्लोकों को रट भी लेंगे, इसका शब्दों का अर्थ भी जान लेंगे। वैसे शब्दार्थ भी जानने के लिए बहुत संस्कृत भाषा आनी चाहिए, और फिर वैसा वैसा बहुत सारा बैकग्राउंड चाहिए। केवल आप जब किसी अनुवाद के रूप में गीता को देखते हैं, गीता के अनुवाद को पढ़ते हैं, तो गीता के वास्तविक अभिप्राय को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। संस्कृत से परिचय होना चाहिए, भाषा से परिचय होना चाहिए। फिर भी थोड़ा तो, बिल्कुल हम ये नहीं कह सकते कि कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं कह रहा हूं मैं। तो ये पृष्ठभूमि बता रहा हूं, गीता हमारे लिए कैसे उपयोगी हो सकती है, कैसे सहायक हो सकती है, इसकी पृष्ठभूमि आपके सामने बता रहा हूं। कि पृष्ठभूमि, उपनिषद जो हैं उनको देखें तो ये 12 उपनिषद हैं। ये पुस्तक है मेरे हाथ में, इकट्ठे कर रखे हैं, 12 उपनिषद हैं। तो उपनिषद जो होते हैं वो शांत जंगल में ऋषि मुनियों ने बड़ी तपस्या के बाद उन सत्यों को देखा। लेकिन गीता का उपदेश तो युद्ध भूमि में, जहां दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, और जहां ऐसे मौके पर अर्जुन को मोह हो गया है। अर्जुन जो है उसके परिणाम को, युद्ध के परिणाम को देख करके मोह के कारण कुछ कुछ विचार और कल्पनाएं आने लगी, और वो घबरा गया है कि क्या होगा। तो ऐसे मौके पर वो संदेश दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया। लेकिन वो संदेश तो लोग मेरे से प्रश्न भी करते हैं, और मुझे भी समझ में आता है कि उसको किस रूप में देखा जाए। मैं ऐसा समझता हूं कि वो संदेश श्लोकों में तो श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला, कि वो श्लोक में पढ़ते चले गए, अर्जुन को श्लोक बोलते चले गए और गीता के 700 श्लोक वहां पर पाठ कर रहे थे, ऐसा तो नहीं हुआ। इसी में कहा है व्यास प्रसादात। यही गीता के अंतर साक्षी कहती है, व्यास के प्रसाद से वो हमको गीता का संदेश प्राप्त हुआ। व्यास जी कौन है? जो सत्यवती के पुत्र हैं, पराशर के पुत्र हैं, सत्यवती और पराशर के पुत्र हैं। कृष्ण द्वैपायन और एक वार्ष्णेय कृष्ण, दो कृष्ण हमें महाभारत में देखने को मिलते हैं। वार्ष्णेय कृष्ण तो ये हैं जिसको हम मंदिरों में श्री कृष्ण के रूप में, रुक्मिणी के रूप में हम देखते हैं ना। रुक्मिणी जी और श्री कृष्ण के रूप में हम मंदिरों में उनके साथ साथ में उनके चित्र देखते हैं। तो वो तो वार्ष्णेय वृष्णि कुल में पैदा हुए वार्ष्णेय कृष्ण है। लेकिन एक कृष्ण द्वैपायन नाम के एक ऋषि हुए हैं, जिनको बादरायण भी कहते हैं। कृष्ण द्वैपायन ने महाभारत की रचना की, और महाभारत की जो रचना की उसमें, महाभारत में उन्होंने सारा, ये कहना चाहिए 16 चीजों को उन्होंने हमारे लिए जीवन को सफल करने के लिए व्याख्यान किया। महाभारत में 16 चीजें कौन सी हैं? 4 पुरुषार्थ चतुष्टय होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बोलिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय कहलाते हैं। ये पुरुषार्थ चतुष्टय का अर्थ होता है मनुष्य की क्या जरूरत है। यदि इसका अध्ययन किया जाए और इसको खोजा जाए कि मनुष्य को कौन सी कम से कम चीजों की जरूरत है जिससे मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है, और ज्यादा शब्द भी ना बोलने पड़े और कुछ छूटे भी नहीं, तो हम कहेंगे कि 4 शब्द हैं वो, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसके अलावा मनुष्य को और कुछ नहीं चाहिए। धर्म का अर्थ होता है डिवाइन क्वालिटीज, हमारी जो दिव्य हमारे जो दिव्य गुण होते हैं,
जो समय समय पर हमारी रक्षा करते हैं, हमको पकड़े रहते हैं, हमारा पतन होने से बचाते हैं, नरक में जाने से हमको बचाते हैं, उन क्वालिटीज को धर्म कहते हैं। नरक का मतलब दुख, दुख से बचाने वाली जो चीजें हैं उनको हम धर्म कहते हैं। जैसे शांति, जैसे धैर्य, पेशेंस, टॉलरेंस, सद्बुद्धि, अक्रोध, ऐसे ऐसे जो हमारे हमारे लिए जो गुण चाहिए जीवन को चलाने के लिए। जीवन में ऐसी कभी जीवन में ऐसा नहीं होता है कि सब जो चाहते हैं वो हो, बल्कि ये कहना चाहिए कि जो चाहते हैं वो होता नहीं, और जो होता है वो भाता नहीं, और जो भाता है वो रहता नहीं। जो हम चाहते हैं वो होता नहीं, घटित नहीं होता, और हो भी जाए तो वो अच्छा नहीं लगता, और जो अच्छा लगे तो वो टिकता नहीं है। कभी कभी कोई चीज अच्छी लगने लगती है तो वो टिकती नहीं। तो जीवन में जब ऐसी चीजें हमारे सामने घटित होती हैं तो हमें पेशेंस की जरूरत होती है। कोई एक परिवार होता है, उस परिवार में पति पत्नी बच्चे होते हैं, वे आपस में एक विचार के हमेशा रहें ऐसा मुश्किल है। हम एक दूसरे के बिल्कुल हूबहू जैसा एक चाहता है वैसा ही दूसरा करे, ऐसा नहीं होता है। तो उस समय टॉलरेंस की जरूरत होती है, टॉलरेट करना पड़ता है, और बहुत सारी चीजों को इग्नोर करना पड़ता है। बहुत सारी चीजें होती हैं उनको अनदेखा करना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें धर्म के अंतर्गत आती हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो सुखी दिखाई देते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं हमको दुखी दिखाई देते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ही प्रसन्न दिखाई देते हैं। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित प्रसादनम। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पुण्यात्मा होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे जीवन में पापी होते हैं, और उनसे भी संपर्क करना पड़ता है। या यूं कह दो कि उनके साथ हमारे विचार नहीं मिलते, फिर भी हमें उनके साथ जीना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमको कुछ बुद्धि, विशेष प्रकार की बुद्धि की जरूरत होती है। वो विशेष प्रकार की बुद्धि के सहयोग से हम जीवन को निरापद सुखी जीवन के रूप में हम चलाया करते हैं। तो वही मैं कह रहा हूं, जिन गुणों के द्वारा हमारा जीवन स्थिर होता है। धर्म का अर्थ होता है धारणा, धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा। धारण करने से धर्म होता है जो कि हम सबको पकड़ के रखता है, इधर उधर हिलने नहीं देता। धर्म के हाथ में जो अपने आप को सौंप देते हैं तब तो धर्म पकड़ के रखता है, और जब हम भाग जाते हैं धर्म से छुटा करके तो फिर कहीं भी मरो, कहीं कुएं में पड़ो, कहीं नरक में जाओ, फिर धर्म क्या करेगा। हमें अपने आप को धर्म के हाथों में सौंपना पड़ता है। तो जब हम अपने आप को धर्म के हाथों में सौंप देते हैं तो धर्म पकड़ लेता है हमको, फिर हिलने नहीं देता, इधर उधर नहीं जाने देता। जैसे कोई एक घटना मेरे को, सच्ची घटना बताई थी। हमारे गुरुकुल में आचार्य हैं, उनको पद्मश्री भी मिला, आचार्य सुकामा जी। तो वो सो रही थी ऊपर, तो एक बच्ची रात को नींद में उठी, और एकदम से ऊपर जो मंडेर होती है एकदम उसको उसकी तरफ वो झुक गई, और वो गिरने लगी, ऊपर से नीचे गिरने लगी। और पता नहीं उसी समय मेरी आंखें एकदम से खुली, कोई घटना नहीं, कुछ नहीं, नींद, अच्छी नींद आ रही थी, पर भगवान को बचाना था। मैं एकदम उठी, और वो बच्ची जैसे गिर रही थी तो उसके पैर मेरे हाथ में आ गए, और वो गिरने से बच गई। उसकी मौत हो जाती, नहीं तो उसी दिन ऊपर से नीचे गिरती, सिर फूट जाता, कुछ न कुछ हो जाता। इसको कहते हैं पकड़ के रखना। धर्म भी ऐसे ही हमको पकड़ के रखता है, ऐसे हमको बचाता है धर्म। और हमारे को साधनों की जरूरत होती है, सुविधाओं की जरूरत होती है, फार्म हाउस चाहिए, मकान चाहिए, पैसे चाहिए, इसको अर्थ कहते हैं।
धर्म पूर्वक जब साधन हम इकट्ठा करते हैं तो वो अर्थ कहलाते हैं, नहीं तो वो अनर्थ होता है। अधर्म पूर्वक जो साधन इकट्ठे किए जाते हैं उनका नाम अनर्थ होता है। और फिर हमारे को कुछ कामनाएं होती हैं, उनको पूरा करना होता है। वो कामनाएं भी यदि धर्म पूर्वक पूरी की जाए तो वो काम होता है, सुकाम होता है, वो पुरुषार्थ चतुष्टय का एक भाग होता है। लेकिन यदि हम अधर्म पूर्वक अपनी कामनाओं को पूरा करते हैं तो वो काम शब्द से नहीं कहा जाता, दुष्ट काम होता है वो। और ये सब करते हुए हमारे जीवन में स्वाधीनता भी चाहिए, स्वातंत्र चाहिए, पूर्ण एकदम हम सहजता में रहें, हम एकदम समता में जिए, हम ऊपर नीचे ना हों, ऐसी जीवन की एकदम निर्लेप रहें। जीवन की किसी भी घटना का हमारे मन के ऊपर प्रभाव ना हो, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी प्रिय प्रिय से प्रिय वस्तु भी हमको अपने कब्जे में ना रखे, ऐसी स्वाधीनता हम चाहते हैं। तो इसका नाम मोक्ष होता है। मरने के बाद मोक्ष होता है वो तो बाद की घटना है। आज ही हमें ये जो जीवन जी रहे हैं, आज ही हमको इस प्रकार का जीवन जीना होता है जिसमें पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण स्वातंत्र, हमको स्वच्छंदता नहीं कह रहा, पूर्ण स्वातंत्र की जरूरत होती है, मानी सहज जीवन की जरूरत होती है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, महाभारत में 4 चीजें ये हैं, राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। इन 4 योगों का चर्चा है गीता महाभारत में। राजयोग का मतलब ध्यान योग, और ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। वैसे तो भक्ति पूर्वक जब कर्म किए जाते हैं तो दोनों एक ही हो जाते हैं, फिर भी अलग करके देखा जाए तो ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और राजयोग, राजयोग माने ध्यान योग, इन 4 का भी चर्चा है गीता। और 4 जो वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनका भी कर्तव्य निर्देश किया है। और 4 जो आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इन 4 आश्रमों की भी चर्चा महाभारत में है। इसलिए 16 अंगों का प्रतिपादन महाभारत में हमको देखने को मिलता है। तो महाभारत का ही एक अंग है ये गीता। इसका जो लेखक हैं वो वेदव्यास हैं, और श्री कृष्ण भगवान उनके समय में ही शरीरधारी बन करके उनके आमने सामने उन्होंने उनके जीवन को देखा, अलग अलग घटनाओं में देखा। जैसे मेरे सामने कोई साथ साथ हम रहते हों, साथ साथ हम जब रहते हैं, जैसे हमारे साथ रहते हैं शेखर जी, मैं उनके साथ रहता हूं, जब 2 व्यक्ति साथ साथ रहते हैं तो विभिन्न परिस्थितियों से हमें गुजरना पड़ता है। तो हम कितने धैर्य में रहते हैं, कितने शांति में रहते हैं, कितने ज्ञान में रहते हैं, कितने प्रेम में रहते हैं, कितना हम प्रतिक्रिया में रहते हैं, कितना हम एकदम जीवन के उत्कृष्ट रूप में रहते हैं या निम्न रूप में रहते हैं, वो सब हम एक दूसरे को जानते रहते हैं जब 2 व्यक्ति साथ साथ रहते हैं। इसीलिए तो घर में पति पत्नी जब साथ साथ रहते हैं तो दोनों एक दूसरे की कमजोरियों को जानते हैं अच्छे से, कि ये यहाँ पर तो ये मजबूत है और यहाँ ये कमजोर है। तो श्री कृष्ण योगेश्वर, कृष्ण उनको योगेश्वर कहा है। गीता में ही उनके लिए नाम क्या आया है? योगेश्वर कृष्ण, योग का ईश्वर। योग क्या होता है? जिसके अधीन सब कुछ होता है उसको योग कहते हैं। गीता में एक जगह कहा है कि 6ठे अध्याय में एक बात आई है कि ताम योगमिति मन्यन्ते, ये तो उपनिषद का वचन है। यहाँ पर गीता में योग की बात आई और वो कहते हैं कि बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे श्लोक हैं। यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः
यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। जिसको पाकर उससे बड़ा कोई और लाभ नहीं दिखाई देता। जैसे हमारे को मान लीजिए हमें एक बार कोई अमेरिका का प्रेसिडेंट बना दे, बन जाए, तो उसके बाद फिर चाहते हैं कि दोबारा भी बने, और हमारे हाथ में हो तो हम चाहेंगे तीसरी बार भी बने, और हम चाहेंगे चौथी बार भी बने। हमारे हाथ में नहीं है तो फिर ठीक है, अलग बात है। लेकिन यहां तो ये कहा है कि जिसको पा करके उससे ज्यादा और कोई बड़ी चीज ही दुनिया में ना दिखाई दे, उसको योग कहते हैं। जिसमें स्थित होकर बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होते। योग में यदि स्थित हो जाएं तो बड़ा भारी जो दुख होता है, शारीरिक दुख हो, कोई पैसे घाटा हो जाए, कहीं व्यापार में बिजनेस में उसका दुख हो, या किसी के वियोग का दुख हो, कोई प्रिय व्यक्ति हमारे से वियोग हो जाए, या प्रिय संयोग का दुख हो, जिसको हम पसंद नहीं करते वही बार बार हमारे सामने आता रहे, तो ऐसा जो दुख के कई सारे रूप हैं। अभाव का दुख हो, कोई व्यक्ति अन्याय करता है हमारे साथ तो अन्याय का दुख हो, चीजें समझ में नहीं आती, कंफ्यूजन रहता है, तो उसको कहते हैं अज्ञान का दुख। मुख्य दुख तो तीन ही है, एक साधनों का अभाव, एक अन्याय और एक अज्ञान। तो इस प्रकार से जो हमारा जीवन इन दुखों की श्रृंखला में से गुजरता रहता है, ये कह रहे हैं कि बड़ा भारी दुख भी जिसको विचलित नहीं करता। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संजितम। दुख के संयोग का पूरा वियोग जहां हो जाता है उसको योग कहते हैं। दुख के संयोग का पूरा वियोग हो जाता है उसको योग कहते हैं। उसको निश्चय के साथ उसकी साधना करनी चाहिए। योगो निर्विण्ण चेतसा, बड़े ऐसे मन से साधना करनी चाहिए, एकदम आनंद के साथ, प्रेम के साथ, उत्साह के साथ, अनिर्विण्ण चित्त होकर के, उकताए हुए मन के द्वारा नहीं, बिना उकताए, बिना बोर हुए उसकी साधना करनी चाहिए। ये कहा है गीता में, देखिए। तो योगेश्वर इसको कहते हैं, ये योग का ईश्वर। अंत में कहा है ना, 18वें अध्याय में अंत में जाकर के कहा है, देखिए। मैं योगेश्वर शब्द बहुत ही प्यारा शब्द है, और इसको यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां योगेश्वर कृष्ण है, अब तो योगेश्वर कृष्ण रहा नहीं, तो उसकी वाणी है, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर। जहां धनुर्धारी पार्थ है वो हम हैं। यदि आप ये समझोगे कि हम तो अर्जुन नहीं है और ये भगवान भी इस समय नहीं रहा, तो फिर गीता से क्या मिलेगा हमको? इन पन्नों को पलटते रहो और इसको बांचते रहो, इससे क्या मिलेगा हमको? ये मानना पड़ेगा हमको, स्वीकार करना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा कि इस वाणी के रूप में भगवान हमारे सामने मौजूद हैं, और मैं प्यासे के रूप में अर्जुन उनके सामने उपस्थित हूं। मैं समाधान चाहता हूं, मैं जीवन को अच्छे से फुलनेस के साथ जीना चाहता हूं, दुख रहित होकर के जीना चाहता हूं, एकदम बिना बोर हुए जीना चाहता हूं, प्रसन्नता के साथ जीना चाहता हूं। अर्जुन यही तो कह रहा है कि मैं तो कंफ्यूज हो गया हूं, मुझे नहीं पता चल रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। ऐसी जो मनस्थिति है, अर्जुन की तरह जो विषादग्रस्त हो गए, अर्जुन की तरह कंफ्यूज्ड हैं, अपने कर्तव्य को समझ नहीं पा रहे हैं, उन लोगों के लिए ही तो गीता दिशा देती है। यदि हमारे को ऐसा महसूस हो रहा है कि जी मैं कंफ्यूज्ड हो रहा हूं, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो गीता हमको संदेश देती है, राह दिखाती है, और कहती है योगेश्वर कृष्ण जहां है, अर्थात गीता की वाणी जहां है, अर्जुन जैसी मन स्थिति वाला व्यक्ति जहां है, तत्र श्री विजयो भूति, वहां पर श्री ऐश्वर्य
श्री उस श्री धन दौलत को कहते हैं जो दूसरों के काम आए, दूसरों की सेवा करे। तत्र श्री विजयो भूति, वहां विजय है, वहां ऐश्वर्य है, और वहां ध्रुवा नीति, निश्चल नीति है, ऐसा मैं देख रहा हूं। वेदव्यास जी इसके श्लोकों के लेखक हैं, और मैंने कहा वेदव्यास श्री कृष्ण को देख रहे थे, हर घटना में देख रहे थे, पास साथ साथ रहते थे, कितने प्रसंगों में मिले, और उसी समय उनके साथ साथ उनके जीवन को देखा, और उन्होंने कहा ये व्यक्ति तो भाई अद्भुत है। तब उन्होंने ये बात कही कि ये तो अपनी इच्छा से अवतरित हुए हैं। पर एक बात समझने की है, यहाँ पर जहां पर ये बात आई है, वहीं पर ये भी कहा चौथे अध्याय के प्रारंभ में कि देखो मैं तो ऐसे कह रहे हैं, अजोपि सन नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। मैं अपनी माया से जन्म ले लेता हूं। इस पर बहुत सुंदर एक विचार मेरे को समझ में आया, इतना सुंदर, इतना सुंदर कि मैं उसकी कथा कहे बिना रह नहीं सकता। जिनसे मैं प्यार करता हूँ और आपसे प्यार कर रहा हूँ, इसलिए वो आपको सुनाना ही चाहूंगा कि ये कौन सी ऐसी बढ़िया चीज आपको मिली है जो आप हमें देना चाहते हैं। तो वो बात यह है कि यहाँ पर गीता में ये कहा, मैं जन्म लेता हूँ, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो उस समय अधर्म का वो जो हो जाता है, अधर्म का उत्थान हो जाता है, तब मैं प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों की रक्षा और दुष्कर्मा की विनाश, साधुता की रक्षा और दुष्चरित्र का विनाश और धर्म की स्थापना, ये मेरे लक्ष्य होते हैं। अब एक बात कही 9वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में ये बात कही, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति नैति मामेति सोर्जुन। मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरे कर्म भी दिव्य हैं। भगवान ने ये कहा, मेरे जन्म भी दिव्य, मेरा कर्म भी दिव्य, और ऐसा जो मेरे को जानता है। पांडिचेरी में एक ऋषि ने जन्म लिया, अभी 1950 में उनका देहावसान हुआ। श्री अरविंद बोलते हैं, एक ही कमरे में 24 साल तक ऐसे शांत अवस्था में कुछ लिखते पढ़ते रहे, कुछ संदेश देते रहे। उन्होंने ये बात कही है जो मेरे को सबसे ज्यादा अपीलिंग लगती है। वो ये कहते हैं कि इस गीता के महत्वपूर्ण श्लोकों में से ये एक श्लोक है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म भी दिव्य और मेरा कर्म भी दिव्य। ऐसा जो मेरे को जान लेता है, वो देह का त्याग करने के बाद मेरे को ही प्राप्त हो जाता है, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता, दोबारा जन्म नहीं लेता, वो मुझे ही मिल जाता, मेरे में ही मिल जाता है, आकर के मेरे को प्राप्त हो जाता है। तो वे उन्होंने तो विचार किया, पर मैं आपके सामने एक समस्या रख रहा हूं कि भाई भगवान के जन्म को और भगवान के कर्म को जानने से हमारा कैसे उद्धार होगा। तो वो कहते हैं इसी श्लोक से हमें अवतारवाद का सही सही स्वरूप समझ में आता है। वो क्या है कि भगवान ये कहते हैं कि मैं ऊपर से नीचे आ गया, लेकिन तुम नीचे से ऊपर आ जाओ, तुम आरोहण करो, मैं तो अवतरण किया है, तुम आरोहण करो। और मैंने धर्म की स्थापना करने के लिए मैंने ये अवतरण किया है, तुम्हारे सामने जीवित एग्जाम्पल मैं रख सकूं, जिंदा उदाहरण मैं आपके सामने रख सकूं, लिविंग एग्जाम्पल। क्या कि हम मनुष्य ह्यूमन बॉडी में हम कैसे जी सकते हैं, इस बात को सिखाने के लिए मैं अवतरण करता हूं। समय समय पर मैं जो अवतरित होता हूं, केवल एक ही प्रयोजन है,
अरे ये असुरों का नाश और ये बड़े बड़े दुष्टाचारियों का नाश, ये तो अमेरिका की सरकार भी कर सकती है ना, ये भी सिर नहीं उठाने देगी। उसके घर में ही जाकर के लादेन ने कुछ गड़बड़ की थी, उसके घर में ही जाकर के उसको वो कर दिया काम। तो ये जो यहाँ पर कहा जाता है कि साधु पुरुषों की रक्षा और असाधु पुरुषों का नाश, साधु पुरुषों का नाश, दुष्कर्माओं का नाश और धर्म की स्थापना, ये एक विशेष धर्म की स्थापना करने की बात कही गई है, ना कि बाहर इस दुनिया में किसी के मार काट करने की बात कही है। हमारे इस जीवन में धर्म स्थापित हो जाए, और वो तब होगा जब कोई, तो एक उदाहरण मेरे को कल ही पूछ रहे थे, आपको कोई अपने जीवन में, मेरे साथ आए शायद यही पूछ रहे थे, आनंद जी के घर में हम ठहरे हुए थे, या कौन पूछ रहे थे, कोई पूछ रहा था अभी एक दो दिन के बीच में, कि आपको अपने जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिस जिन में आप जो ये शास्त्रों में जो बात कही गई हैं उनको पूर्ण रूप से आपने उस महापुरुष में देखा। शास्त्रों में तो लिखी हुई है बातें, पर आपने क्या कोई ऐसे व्यक्ति के भी दर्शन किए जिसमें आपको सारी चीजें जो आप पढ़ते सुनते हो उसमें दिखाई दी? तो हमारे सामने हमारी खोज होती है, हमारी जिज्ञासा होती है, कोई एक व्यक्ति जो शास्त्रों में बात कही है वो हमको इन आंखों से दिखनी चाहिए। आसपास भी दिख सकती हैं, जैसे मान लीजिए हम इस जीवन, इस जो जगत में इस समय हम पैदा हुए हैं, तो हमारे आसपास कोई एक उदाहरण 100-200 साल के बीच में, कि भाई कोई एक व्यक्ति ऐसा 100 साल पहले हुआ, वो ऐसे ऐसे रहता था, ऐसे जीता था, ऐसे करता था, तो हमारे को बहुत ही ज्यादा विश्वास हो जाता है कि भाई ये जो बातें कही गई हैं शास्त्रों में ये बिल्कुल झूठी नहीं है, बिल्कुल ऐसे हूबहू ऐसे ही होता है। तो श्री अरविंद ने ये कहा कि भाई अवतार ये पाठ पढ़ाने के लिए अवतार लेते हैं कि तुम भी अपनी अंतश्चेतना में, तुम भी अपनी अंतर्निहित प्रकृति में वही हो जो मैं हूं। कोई कोई लोग अवतार को नहीं मानते, तो उनके लिए मैं ये कहता हूं कि गीता ये संदेश देती है, तुम यदि श्री कृष्ण को अवतार नहीं कहते हो, भगवान का अवतार नहीं कहते हो, और एक ग्रेट मैन थे, एक महापुरुष थे, उन्होंने अपने जीवन में कोई भूल नहीं की, कोई गलती नहीं की, ऐसे महापुरुष थे जो जीवन को बिल्कुल फुलनेस के साथ जिए, तो उनको मैं कह देता हूं कि गीता का संदेश उनके लिए भी लाभकारी होगा, क्योंकि वो हमें समझाते हैं, अरे तुम भी तो वही हो, जब मैं हूं वही तुम हो, और मैंने यदि ये पद प्राप्त कर लिया, मैं इस स्थिति में आ गया, तो तुम भी यदि चाहोगे तो इस स्थिति में आ सकते हो। तो गीता हमारी समस्याओं का समाधान इस तरह से करती है कि हमको ये आश्वासन देती है कि तुम भी अपनी प्रकृति में वही हो जो मैं हूं, और मैंने यदि अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर लिया, कहा है गीता में, अपने आप कहा है उन्होंने, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु कंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्तैव च कर्मणि। वो कहते हैं, हे पार्थ, अर्जुन को अलग अलग संबोधनों से संबोधित किया, कहीं कौन्ते, कहीं पार्थ, कहीं धनंजय, कहीं पुरुष ऋषभ। संबोधन तो उसकी उसको परिस्थिति के अनुसार संबोधन होते हैं। जब उसके अंदर कोई उसके शौर्य को जगाना होता है तो माँ के बेटे, माई के लाल कहना होता है, और कभी उसके श्रेष्ठत्व को देख रहे हैं तो पुरुष ऋषभ कहते हैं, मनुष्यों में श्रेष्ठ। हम अर्जुन मनुष्यों में श्रेष्ठ मनुष्य के रूप में अपने को, हम सब अर्जुन हैं जो यहाँ पर सुन रहे हो, गीता की कथा सुन रहे हो, गीता की वाणी सुन रहे हो, सब अर्जुन स्थानीय हो, अर्जुन के रूप में बैठे हैं आप, और भगवान की वाणी आपके सामने सुनाई पड़ रही है। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं हमारे को, अर्जुन, हम अर्जुन होकर के हम क्या देखें, किस तरह से देखें,
उसको हमें देखना है। क्या देखें हम? कि भाई देखो, भगवान ने हमारे सामने ऐसा उदाहरण रखा है, हम भी इन सब बातों को कर सकते। काल्पनिक बातें नहीं है ये, केवल मन गढ़ंत बातें नहीं है कि भाई ये तो कहने सुनने की बातें होती हैं, ऐसे कौन होता है, ऐसे कह देता आदमी। ये सारी बातें तो कहने सुनने की होती हैं, ऐसे नीचे स्तर पर आकर के ऐसे बोलने लगता है। तो भगवान हमको आश्वासन देते हैं कि नहीं, कहने सुनने की नहीं है, देखो मेरे को देख लो, मैं जिस तरह से हूं ऐसे तुम भी हो सकते हो। इस धर्म की स्थापना के लिए और हमारे अंदर बैठे हुए असुरों का नाश करने के लिए, जो हमारे अंदर बैठे हुए जो राक्षस हैं उनका नाश करने के लिए, और इस धर्म की स्थापना करने के लिए कि हमारा जीवन दिव्यता से भर सकता है, ये गीता हमको आश्वासन देती है। यदि हमने इस बात को समझ लिया तो सारी समस्याएं हम हल कर सकते हैं। धीरे 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 हमारे सामने जो समस्याएं आएंगी, कोई ऐसी समस्या नहीं बचेगी, कोई ऐसी समस्या हमें दबा नहीं सकती कि जी ये तो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है। उदाहरण दे दिया ना, भगवान ने उदाहरण दे दिया, न में पार्थास्ति कर्तव्यम। पार्थ, मेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी पाना शेष नहीं रहा, कोई कर्तव्य शेष नहीं बचा, तीनों लोकों में कुछ भी करना शेष नहीं बचा, कुछ पाना शेष नहीं बचा, कुछ जानना शेष नहीं बचा, ऐसे कह रहे हैं। ये श्रीमद् भगवत गीता श्री कृष्ण की जीवनी है। श्रीमद् भगवत गीता को श्री कृष्ण की जीवनी के रूप में आप देखिए, फिर आप देखिए कितना आनंद आने लगता है। किसी महापुरुष की या किसी इस अस्तित्व के किसी सुप्रीम पावर की यदि हम जीवनी पढ़ें और उसके यथार्थ को समझ लें। जीवनी किस लिए पढ़ते हैं हम? राम की जीवनी पढ़ते हैं वाल्मीकि रामायण में, कृष्ण की जीवनी पढ़ते हैं हम यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता में। रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत, कृष्णादि श्री कृष्णादिवत वर्तितव्यम न कंसादिवत। जीवनी का ये प्रयोजन होता है, श्री कृष्ण की तरह हमारा जीवन हो, कंस की तरह नहीं, दुर्योधन की तरह नहीं। और हमारा जीवन श्री राम की तरह हो, रावण की तरह ना हो। ये जीवनी का प्रयोजन होता है। और इस जीवनी को पढ़ करके हमें फिर उस तरह से जीना होता है। हमें एक आश्वासन मिल जाता है, हमें एक संबल मिल जाता है कि मैं अपने जीवन को वैसा ही बना सकता हूं जैसा मेरे सामने ये उदाहरण है। तो हमारी ये, हम कहते हैं टाइमलेस टीचिंग्स, ये टाइमलेस टीचिंग्स हैं इसकी। माने ये बात महाभारत के समय भी उतनी सत्य, महाभारत से पहले भी, और हमारे पूर्व समय में भी, और उत्तर काल में भी इसी तरह से जो देखेंगे इस श्रीमद् भगवत गीता को, ऐसे तो इसमें हजारों हजारों तरह से आगे पीछे कहा है। तो उपनिषदों का सार है ये गीता। यहाँ पर लिखते हैं ना कि ये गीता क्या है, तो बोलते हैं ना कि ये सर्वोपनिषद गाव, सारे उपनिषद तो गायें जैसी हैं, दुग्धा गोपाल नंदना। और ये जो गोपाल नंदन है, गोपाल नंदन है, ये क्या है? ये गायों को दूने वाले। दुग्धा गोपाल नंदन, सर्वोपनिषद गाव, दुग्धा गोपाल नंदन, पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता। जो पार्थ है, अर्जुन है, वो बछड़ा है, इन गायों को पोसाता है। मतलब मुंह लगाते ही गाय दूध उतार लेती है, नीचे दूध आ जाता है। और इस दूध का पान करने वाले कौन है? हम लोग उसका पान करने वाले सुधी, अच्छी बुद्धि वाले जो हैं, वो उस दूध का पान करने वाले हैं। और दुग्ध क्या है? गीता रूपी अमृत, ये दूध के रूप में हमको मिलता है। उसके
उस दूध का पान करके हमारी थकावट दूर हो जाती है, हार उतर जाती है, हम निर्भर हो जाते हैं, हम सहज हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, शीतल हो जाते हैं, निरहंकार हो जाते हैं। जैसे बहुत तेज गर्मी हो और एसी रूम में आते ही हमको एकदम ठंड का झोंका मिल जाता है तो हम कितने अच्छा महसूस करते हैं। बाहर गर्मी हो और हम अंदर कमरे में आ जाएं जहाँ एसी चल रहा हो तो हम कितनी रिलीफ महसूस करते हैं। तो ऐसे ही इस दुग्ध का पान करके, गीतामृत दुग्ध का पान करके हमारे हमारे बाधाएं, हमारे सिर पर जो बोझ है वो उतर जाता है। हम एकदम शांत हो जाते हैं, निरहंकार हो जाते हैं, निर्विकार हो जाते हैं, निर्द्वंद हो जाते हैं। इसमें कितनी बातें कही गई हैं समय समय पर गीता में कि तुम द्वंद्व से परे रहो, निर्द्वंदा नित्य सत्वस्था। ऐसा शब्द आया कि तुम निर्द्वंद रह, नित्य सत्वगुण में स्थित रहे। द्वंद्व का अर्थ होता है जो विरोधी जो पेयर्स हैं, जैसे कहीं सुख है, कहीं दुख है, कहीं मान है, कहीं अपमान है, कहीं अनुकूलता है, कहीं प्रतिकूलता है, कहीं जय है, कहीं पराजय है। ये जो द्वंद्व हैं, कभी हमें सफलता मिलती है, कहीं असफलता मिलती है, कोई सम्मान करता है, कोई अपमान भी कर देता है। इन द्वंद्वों के बीच में निर्द्वंद हमें रहना है, ऐसा गीता का संदेश। विकारों के बीच में निर्विकार रहना है। इस संसार में विष और अमृत, हमारे एक शिष्य है, वो अपने उसके ऊपर वो लगा रखा है स्टेटस पर कि भाई इस दुनिया में विष और अमृत दोनों हैं, सावधान। विष समझ करके, अमृत समझकर विष को मत पी लेना। तो अमृत और विष दोनों चीजें हैं, लेकिन हमें सावधान होना पड़ता है। तो गीता हमको ये संदेश देती है कि तुम भी वही हो जो मैं हूं। ये बड़ा संदेश है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। इस श्लोक के माध्यम से उन्होंने कहा मेरा जन्म और मेरा कर्म जिस तरह से न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले प्रिया इति माम यो विजानाति कर्म भी न बध्यते। मेरे को कर्म बांधते नहीं है, न माम कर्माणि लिम्पन्ति, लिप्त नहीं होते, न मे कर्म फले प्रिया, और कर्म फल में मेरी कोई इच्छा नहीं। ऐसा जो मेरे को जानता है, कर्म भी न बध्यते, कर्मों से वो बंधता नहीं है। ये संदेश गीता के पदे पदे। और गीता में कहा है कि कर्म कैसे करें, तो बोले कि कर्म तो ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रमिवाम्भस। जैसे पद्म पत्र पर जल की बूंद, मानी कमल पत्र के ऊपर जल की बूंद नहीं ठहरती, ऐसे ही सारे कर्म भगवान अर्पण करके करो और कर्म फल में जो आसक्ति है उसका त्याग कर दो। तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक, तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक में ये कहा, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा। अपने आंतरिक चेतना के साथ मेरे ऊपर सब कर्म, मेरे लिए सब कर्मों का त्याग करके निराशी निर्ममो भूत्वा, आशा रहित और ममता रहित होकर के अपने कर्तव्य युद्धस्व विगतज्वरा, तुम अपने कामों को करते रहो। ये आश्वासन है, ग्रेट एश्योरेंस है। और यहां पर गीता में ये कहा है कि तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मयि आवेशित चेतसाम। 12वें अध्याय में ये कहा कि भाई उन लोगों का मैं उद्धार कर देता हूं जो मुझ में ही, जिन्होंने अपना सब कुछ डाल दिया है, मेरे ही सब कुछ अर्पण कर दिया है, मुझ में ही जिन्होंने अपना मन लगाया हुआ है। मई आवेशित चेतसाम, उनको पकड़ करके बाहर इस संसार सागर से डूब रहे हो तो मैं ऐसे पकड़ करके बाहर रख देता हूं। और एक जगह तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते।
वो मेरे समीप आ जाते हैं। मैं उनको ऐसी बुद्धि देता हूं कि वो मेरे समीप आ जाते हैं। जो नित्य मेरा भजन करते हैं, नित्य मेरा ध्यान करते हैं, भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम पूर्वक जो मेरा भजन कर रहे हैं, ददामि बुद्धि योगम तम, वो बुद्धि दे देता हूं जिससे वो मेरे पास आ जाते हैं। तो इस तरह से ये गीता हमको आश्वासन देती है। जीवन की समस्याएं क्या होती हैं, पहले तो उनको पहचानना होता है, फिर समाधान कर पाएंगे। हम पहचानते ही नहीं है। हम तो एक ही समस्या जीवन की जानते हैं कि भाई अभाव नहीं रहना चाहिए, साधनों का अभाव नहीं रहना चाहिए। यही एक समस्या हम समझते हैं। हमें जो चीज आवश्यक महसूस हो, जरूरत महसूस हो, उसको तुरंत दुकान पर जाकर खरीद सकें, ऐसी सामर्थ्य होनी चाहिए। हमें गाड़ी की जरूरत है तो गाड़ी होनी चाहिए। हमें खाने पीने की वस्तुओं की जरूरत तो खाने पीने की चीजें आ जानी चाहिए। मकान की जरूरत तो आवास हो जाना चाहिए। केवल जीवन की समस्याओं से हम परिचित हैं तो इतने तक ही हैं। इससे आगे अज्ञान भी कोई समस्या है, डाउट्स भी कोई समस्या है, संदेह होते हैं, संशय होते हैं, असंयम होता है, और हमारे अंदर जो दुर्गुण दुर्व्यसन है वो काम करते हैं। कहीं पर हम जेलेसी आ जाती है, कहीं ईर्ष्या आ जाती है, कहीं हम वो एनवी में जीते हैं। ये जो अलग अलग जो दुर्गुण है हमारे ऊपर हावी रहते हैं, ये कोई समस्या ही नहीं मानते हम, और हम पराधीन हो जाते हैं। हमारे को ऐसा लगता है कि जबरदस्ती हमको कोई शक्ति पकड़ करके हमसे ऐसे गलत मार्ग में धकेल देती है। हम तो नहीं चाहते। अनिच्छन अभिवार्षणे, या यहाँ अर्जुन ने प्रश्न किया है, अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुष अनिच्छन अभिवार्षणे या बलादिव नियोजिता। कौन सी शक्ति है जो हमको बलपूर्वक लगा देती है? जैसे कोई स्वामी अपने सेवक को कहता है कि ये काम करना है, वो करना ही होता है उसको। अमेरिका की सरकार हमको कह देती है कि ये काम करो, बस करना ही होता है। वो नियम फॉलो करने ही होते हैं, वो डिसिप्लिन मानना ही होता है। ऐसे ही कोई ऐसी शक्ति है जबरदस्ती हमसे करवाती है। कौन सी शक्ति है जो हमको ऐसे धकेल देती है उस काम में? तो कहा वो शक्ति कामना ही है, डिजायर वो शक्ति है। और फिर समझाया ये पूरा चक्र कि ये डिजायर नाम की जो चीज है, ये हमारी इंद्रियों में रहती है, हमारे मन में रहती है, हमारी बुद्धि में रहती है, और ये बड़ी भयानक है। आदमी के ज्ञान विज्ञान को नष्ट कर देती है। सारी बातें हैं। लेकिन आश्वासन दिया कि भाई हमारे व्यक्तित्व में, हमारी पर्सनैलिटी में जहां डिजायर नहीं है और इन इंद्रिय मन बुद्धि के ऊपर वो नियंत्रण कर सकती है, ऐसे श्रीमद् भगवत गीता हमको समझाती है। तीसरे अध्याय के अंत में जाकर के यह कहा, एवं इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मना मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सा एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराशतम। ये बतलाया, इस कामना रूपी शत्रु को तुम मार डालो। यदि तुम्हें जीवन में चैन चाहिए, सुख चाहिए, समता चाहिए, सहजता चाहिए और प्रसन्नता चाहिए, खुशियां चाहिए, तो जीवन की समस्याएं हमको समझना पड़ेगा। समस्याएं अभाव नाम से जो जानी जाती हैं, प्रॉस्पेरिटी का अभाव ही समस्या नहीं होती। हमें माने लैक ऑफ विजडम, ये भी जीवन की एक समस्या है। और एक जीवन की समस्या है असंयम, अविवेक। असंयम भी बड़ी समस्या है। खाते समय भोजन पर संयम नहीं रह पाता, देखते समय आंखों पर संयम नहीं रह पाता, सुनते समय कानों पर संयम नहीं रह पाता। तो ये जीवन की समस्याएं हैं, असंयम। और विवेक खो बैठते हैं। हमारे को हर वक्त विवेक में रहना चाहिए, लेकिन विवेक में नहीं रह पाते। ये जीवन की समस्याएं हैं। इन जीवन की समस्याओं का समाधान श्रीमद् भगवत गीता में एक एक श्लोक बाय श्लोक कितने बढ़िया ढंग से यहाँ पर समझाया गया है कि इसका स्वाध्याय करने से हमको पता चलता है
इस पर मनन करने से पता चलता है कि कैसे हम अपने जीवन को समस्याओं से बाहर निकाल सकते हैं। और ये टाइमलेस टीचिंग्स हैं। ये हजारों साल पहले भी वैसे ही थी, आज भी वैसे ही, हजारों साल बाद भी ऐसे ही, अगली सृष्टि में भी ऐसे ही रहेंगी। सृष्टियां आती हैं जाती हैं, लेकिन समाधान यही बना रहेगा। समस्याएं आएंगी, रोग आएंगे, नए कितना भी बड़े बड़े, ये तो फिजिकल लेवल पर बड़े बड़े रोग पैदा हो जाएंगे। जैसे पिछले दिनों कोरोना, एक नया ही प्रकार का रोग आ गया, ले गया लाखों लोगों को। लेकिन मानसिक समस्याओं को यदि हम देखेंगे तो पहली सृष्टि में भी, वर्तमान में भी, आगे भी कोई नया रोग ऐसा नहीं आएगा जिसका समाधान गीता में ना मिले। ये मैंने बहुत अध्ययन करके 20 बार इसको लोगों के सामने व्याख्यान इसका किया है। 20 बार इसका इसका पठन पाठन हुआ है। बुद्धिमान लोगों के बीच में इसको रखा गया है। और यही पाया कि गीता में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान हमको ना मिले। केवल समझने और समझाने की जरूरत है। इसको एक विशेष दृष्टि से देखने की जरूरत है। केवल श्लोकों को पढ़ने मात्र समाधान नहीं होगा, साथ में एक दृष्टि, एक समझ भी रखनी पड़ेगी। जैसे आयुर्वेद में चरक नामक एक शास्त्र है, उसके अंत में पहले सूत्र स्थान के अंत में जाकर बोले कि देखो, वो कहते हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक, बहुत ही अच्छी बात कही। समग्रम दुःखमायत्वम अविज्ञाने द्वयाश्रयम सुखम समग्रम विज्ञाने, शुभम समग्रम विज्ञाने विमले ही प्रतिष्ठितम। सारा दुख जो है जीवन का, वो अपने शरीर और अपने मन को न समझने के कारण है। समग्रम दुखम आयतम अविज्ञाने द्वयाश्रम, दो ही इसके आश्रय हैं दुख के, या तो शरीर या तो मन। सुखम समग्रम विज्ञाने विमले च प्रतिष्ठितम, विमल विज्ञान में प्रतिष्ठित है। सारा सुख जो है शरीर और मन को जिसने समझ लिया, सारा सुख प्रतिष्ठित है। लेकिन अगले श्लोक में एक बहुत अच्छी बात कही जो मैं बताना चाहता हूं। वो कहते हैं, इदम एवं उदारार्थम अज्ञानाम न प्रकाशकम शास्त्रम दृष्टि प्रनष्टानाम यथा आदित्य मंडलम। वो कहते हैं कि जैसे सूर्य उन लोगों को कुछ भी लाभ नहीं देता जिनकी ये भौतिक आंखें नहीं है, ऐसे ही ये अच्छे अच्छे उत्तम शास्त्र भी उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा जिनकी एक विशेष आंतरिक दृष्टि विकसित नहीं हुई है। इदम एवं उदारार्थम, ये शास्त्र तो इतना उदार अर्थ वाले हैं, विस्तार से समझाने वाले हैं। इदम एवं उदारार्थम अज्ञानाम न प्रकाशकम, लेकिन अज्ञानी लोगों को कुछ भी लाभ नहीं देंगे ये शास्त्रम। अज्ञानाम न प्रकाशकम भवति दृष्टि प्रनष्टानाम यथा आदित्य मंडलम, जिनकी आंखें नहीं हैं उनके लिए जैसे आदित्य मंडल, सूर्य का रोशनी भी कुछ मदद नहीं पहुंचती। तो हमें एक विशेष दृष्टि को भी समझना पड़ेगा कि गीता को किस भाव के साथ देखें। गीता के पास जाएं तो कैसे भाव के साथ उपस्थित हों, कैसे इसका स्वाध्याय करें, ये समझना बहुत जरूरी है। ऐसे सामान्य रूप से इन श्लोकों को पढ़ने से हमें उतना लाभ नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारी हैं बातें सुनाने के लिए। मैंने कहा था ये हमारे उपनिषद में इन्होंने एक बात कही थी, मैंने शुरुआत जो की थी कि भाई आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, अपने लिए सारी चीजें प्यारी लगती हैं हमें। गीता भी प्यारी इसलिए लगती है कि मेरे को इससे समाधान मिलता है। वेद भी प्यारे इसलिए लगते हैं कि मुझे इसमें समाधान मिलता है। और पुत्र पुत्रियां भी प्यारे इसलिए लगते हैं कि मुझे अच्छा लगता है। सब कुछ आत्मनस्तु कामाय प्रियम भवति, लेकिन वही आत्मा क्या है ये हमको पता नहीं चलता सही सही। मेरा अपना आपा क्या है, इसका ही हमें अन्वेषण करना होता है।
एक सामर्थ्य होता है, एक ज्ञान होता है, एक प्रेम होता है, भाव होता है। सामर्थ्य तो आता ही दूसरों के काम में है। मेरे पास पैसे का सामर्थ्य है, वाणी का सामर्थ्य है, बुद्धि का सामर्थ्य है, पद का सामर्थ्य है। मैं कहीं का, जैसे इस मंदिर के बहुत सारे लोग, आप इस के एग्जीक्यूटिव सदस्य हैं, कोई कुछ देखता है, कोई कुछ देखता है। पद की शक्ति होती है, वाणी की शक्ति होती है, और बुद्धि की शक्ति होती है, शरीर की शक्ति होती है, पैसे की शक्ति होती है, राजनीतिक शक्ति होती है, पॉलिटिकल पावर। ये सारी शक्तियां अपने लिए नहीं होती हैं, अपने लिए बेकार हैं। ये आती, इनका काम ही दूसरों को सुख पहुंचाना है। हमारे काम में आने वाली चीज अंडरस्टैंडिंग है, राइट अंडरस्टैंडिंग है, विजडम है। ये हमारे काम, विजडम हमारे काम आता है, सामर्थ्य दूसरे के काम आती है। ये जो सामर्थ्य मैंने गिनाई, कई प्रकार की सामर्थ्य, वो दूसरे के काम आती है, लेकिन विजडम हमारे काम आता है। विजडम हमें हल्का कर देता है, निर्भर कर देता है, निर्द्वंद कर देता है, निर्वैर कर देता है, निर्भय कर देता है, निरहंकार कर देता है, निष्काम कर देता है। जब सत्य ज्ञान आता है तो हम निष्काम हो जाते हैं, हम अपेक्षा रहित हो जाते हैं, निरपेक्ष हो जाते हैं, समता में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं। तो ज्ञान अपने काम में आने वाली चीज है, सामर्थ्य दूसरों के काम आने वाली चीज है, और प्रेम भगवान के लिए होता है। जिस दाता ने हमको ये सारा अस्तित्व दिया, और कितनी मदद करती है। रोटी जैसी चीज पेट में डालते हैं, खून में बदल जाती है। देखो तो सही, कोई मशीन ऐसा कर नहीं सकती आज तक। रोटी डालते हैं और खून में चेंज हो जाती है। और माता के गर्भ में किस तरह से बच्चे का निर्माण हो जाता है और बाहर आ जाता है स्वस्थ, एक नया आदमी दौड़ने मानी गतिविधि करने लगता है। कितनी विचित्र सी, जिस दाता ने ये सब कुछ हमारे सामने सुव्यवस्थित रूप से हमें दे दिया, उसके प्रति कृतज्ञता, उसके प्रति भावपूर्ण हृदय। तो हमेशा जब इस तरह से देखेंगे तो जीवन कितना हल्का दिखाई देगा। मैं कह रहा था कि आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, उसी बात को मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि ये कैसे अपनी कामना के लिए हम जो है सब कुछ से प्यार करते हैं, इसी को समझना है। ये कह रहे हैं आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। मैत्रेयी याज्वल कह रहे हैं, मैत्रेयी आत्मा को ही देखने की कोशिश करनी चाहिए, जानने की कोशिश करनी चाहिए, खोज करनी चाहिए, आत्मा का ध्यान करना चाहिए। ये आत्मा ही दर्शन के योग्य है। आचार्य और शास्त्र द्वारा पहले हम इसको जानते हैं, शास्त्र उपनिषद, इसके द्वारा आत्मा का स्वरूप जानेंगे, गुरुजन बताएंगे, आचार्य लोग बताएंगे, और फिर उसके बाद उसको आचार्य और शास्त्र द्वारा श्रवण करना चाहिए, उसके बाद मनन करना चाहिए युक्तियों से, फिर उसका ध्यान करना चाहिए। मैत्रेयी इस आत्म तत्व के दर्शन श्रवण, याज्वल के एक ऋषि हैं, वो अपनी पत्नी को कह रहे हैं कि मैत्रेयी इस आत्मा के दर्शन श्रवण मनन विज्ञान से सब कुछ विज्ञात हो जाता है। आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदं सर्वं विदितं भवति। फिर कुछ जानना शेष नहीं बचता, और हमारी ऐसी स्थिति आ जाए कि हम बिल्कुल तृप्त हो जाएं, कुछ जानना, कुछ कोई संदेह ना बचे, कोई डाउट ना बचे। उस व्यक्ति की कल्पना कीजिए कैसी स्थिति होगी, कैसा वो व्यक्ति इस धरती का कितना आनंदपूर्ण व्यक्तित्व होगा। तो ये आत्मा के विज्ञान से ऐसा होगा। आगे कहते हैं ब्रह्म तम परादात यो अन्यत्र आत्मनो ब्रह्मवेद, छत्रम तम परादात यो अन्यत्र आत्मना छत्रम वेद, लोकास्तम परादु यो अन्यत्र आत्मनो लोकान वेद, देवास्तम परादु यो अन्यत्र आत्मनो देवान वेद, भूतानि तम परादु यो अन्यत्र आत्मनो भूतानि वेद, सर्वम तम परादात यो अन्यत्र आत्मना सर्वम वेद, इदम ब्रह्म इदम क्षत्रम इमे लोका इमे देवा इमानि भूतानि इदम सर्वम यदयम आत्मा।
ऐसे कहा। कहते हैं ब्राह्मण जाति उस पुरुष को परास्त कर देती है, छोड़ देती है जो आत्मा से भिन्न ब्राह्मण जाति को जानता है। आत्मा को, इस सर्वत्र आत्मा को देखने की एक प्रक्रिया दिखा रहे हैं कि ब्राह्मण जाति उसको छोड़ देगी, उस व्यक्ति को छोड़ देगी जो आत्मा से अलग ब्राह्मण जाति को देखा। क्षत्र उसको, क्षत्रिय जाति उसको छोड़ देगी जो आत्मा से अन्यत्र क्षत्रिय जाति को देखेगा। ऐसे ही फिर कहा लोग उसको छोड़ देंगे जो आत्मा से अन्यत्र इन पृथ्वी लोग, अंतरिक्ष लोग, द्युलोक इनको देखेगा। और देवता उसको छोड़ देंगे, ये सारे देवता जो आपने यहाँ सजाए हुए हैं ये सब उसको छोड़ देंगे जो आत्मा से अन्यत्र इन देवताओं को देखेगा। और फिर कहते हैं वेद उसको छोड़ देंगे जो आत्मा से अन्यत्र वेदों को देखेगा। सब कुछ उसको छोड़ देगा जो आत्मा से अन्यत्र सब कुछ को देखेगा। इदम ब्रह्म इदम क्षत्रम इदम इमानि लोका इमे लोका इमे लोका इमे देवा इमानि भूतानि इदम सर्वम यदयात्। ये सब जो भी कुछ यहाँ अस्तित्व में है सब आत्म रूप है। हमें वस्तु रूप दिखती है, आत्मा रूप नहीं दिखती। चीजें हमें वस्तु रूप दिखाई देती हैं, आत्मा के रूप में हमें नहीं दिखाई देती। थोड़ी देर के लिए आप, एक क्षण के लिए आकर के मंदिर में इन मूर्तियों के सामने आप खड़े होकर के थोड़ी देर के लिए, क्षण दो क्षण के लिए आत्मा के रूप में मान भी लो कि ये आत्मा, वहां पर भी अपनी कामनाओं को लेकर खड़े होते हो, मन्नत मांगते हो कि मेरी ये कामना पूरी हो जाए, मेरी वो कामना पूरी हो जाए, मेरी बेटी का शादी हो जाए, मेरे बेटे का शादी हो जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरा बिजनेस सफल हो जाए। ऐसी इच्छाएं यहाँ पर आकर के आप लोग करते हैं। और यहाँ से बाहर जाकर के फिर वही झंझट, वही कचपच, वही सारी प्रक्रिया जीवन की चालू हो जाती है। वही माया मोह, वही सब कुछ चालू हो जाता है। ऐसे नहीं चलेगा। हर समय, हर देश में, हर काल में हमें आत्मा के रूप में हमें जानना होगा और उसी के जानने से हमारा कल्याण होगा। आत्मा के सिवाय हमारा कोई रूप नहीं। इसको समझने के बाद एक बात दृष्टा दृश्य विवेक के द्वारा हम समझ सकते हैं कि जिसको हम मैं कहते हैं और जिसको हम यह कहते हैं वो दोनों अलग अलग होती हैं। जैसे यह मंदिर तो मैं मंदिर नहीं होता। एक तरफ मैंने कहा सब कुछ आत्मा है, अब दूसरे साइड से मैं आत्मा की व्याख्या करना चाहूंगा कि जिसको हम यह कहते हैं उससे अलग आत्मा होता है, अर्थात जानने वाला। जानने वाला आत्मा होता है, जिसको हम जानते हैं वो यह होता है। सुख दुख, इच्छा, मकान, जमीन, जायदाद, संपत्ति, यश, कीर्ति, ये सब यह शब्द से जाने जाते हैं। तो यह अलग होता है, मैं अलग होता है। मेरे सामने ये सारी चीजें आती हैं तो मैं इनको जानने वाला हूं। विज्ञाता आत्मा है। विज्ञातारम अरे केन विजानियात। मैंने ये कुछ बातें कही आत्मा को जानने के लिए। आप एकदम शांत हो जाएं। ओ, योग दर्शन में कहा है तज्जपस तदर्थ भावना। ईश्वर का स्वरूप बताया पहले कि क्लेश कर्म विपाक आशय से रहित है। ईश्वर पंच क्लेशों से रहित है। अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश, राग द्वेष, भय इत्यादि से मुक्त है। कर्मों से मुक्त है। इच्छा, जहां इच्छा रहती है वहां कर्म किए जाते हैं और ईश्वर की कोई इच्छा नहीं, इसलिए कोई कर्म नहीं, उसकी वासनाएं भी नहीं है। कर्मों का फल भी जो मिलता है वो नहीं। वो सर्व तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, वो सर्वज्ञ है और वो हमारा गुरु है। हाँ, हमारे आत्मा में ही बैठा हुआ है। हमारे भीतर, हमारी आत्मा में सदा वो उपस्थित है। तज्जपस तदर्थ भावनम। ओ साइलेंस। फिर मन इधर उधर कहीं जाने लगे
या कभी व्यवहार में हमारा मन विचलित हो, कोई चिंता सताने लगे, कभी कोई हमसे कोई गलती हुई है वो बार बार याद आने लगे, तो कहो ओ। ओम कहते ही साइलेंस में आ जाओ, फिर बोलिए ओ, फिर साइलेंस। इस तरह से अपने जीवन के इस अभ्यास क्रम को थोड़ा कोशिश करके देखिए। अभ्यास तो करना पड़ेगा, अपने आप नहीं होगा ये। अभ्यास कीजिए। ओ साइलेंस, ओ साइलेंस। तो अंदर जो अवेयरनेस है, जो कॉन्शियसनेस है, उसी को आत्मा कहते हैं, ऐसा समझने को कोशिश। तो ये बातें कुछ मैंने कही, कहने का तो कोई अंत नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश की आप तक अपना संदेश देने की। किसी का कोई प्रश्न हो तो विचार किया जा सकता है, और आपको कहोगे जी हमें तो सब समझ में आ गया, तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात। प्रश्न उसको नहीं होते हैं जो सब समझ में आ जाए, उसको भी नहीं होते हैं कुछ भी समझ में ना आए। तो तो जो है, मैं तो यही समझूंगा कि सब समझ में आ गया आपको। मैं क्यों मानूं कि भाई कुछ समझ में नहीं आया है। हाँ जी। बहुत सारे, यही तो उपाय बताया है। ओ, ओ, नहीं यही करना है। आप बोलिए ओम, ओम बोलिए, चुप हो जाओ अंदर, फिर ओम बोलिए। अब आपको बार बार ख्याल आते हैं तो बार बार ओम बोलना पड़ेगा। जितनी देर आपको ख्याल आएंगे उतनी देर। आप घर में रहते हैं, बच्चे दौड़ करके बाहर जाएं, मान लीजिए आजकल तो ताला वाला लगा देते हैं, पर ताला ना हो, खुला हो, तो क्या करोगे आप? 100 बार भी बच्चा बाहर रोड पर जाएगा, 100 बार पकड़ करके अंदर लाएंगे। भगवान ने गीता में कहा है, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततो ततो नियम्येत आत्मन्येव वशम नयेत। जिस जिस कारण से ये मन बाहर जाता है, वहां से पकड़ करके वापिस आत्मा में लगाओ। ततो ततो नियम, उस निमित्त से मन को वापिस खींच करके लाओ। और एक बात और भी है, हमारे गुरुजी के पास मैं एक माता जी को ले गया। मतलब मैं जहाँ रहता था उससे वो 75 किलोमीटर दूर, 75 किलोमीटर दूर रहते, पर 50 किलोमीटर माइल्स दूर रहते थे। तो अभी तो नहीं है, वो चले गए। पर मैं एक बड़ी अच्छी घटना सुना रहा हूँ। मैं माता जी को ले गया, सुविद्या माता जी नाम था उनका। तो माता जी ने प्रश्न पूछना शुरू किया, जैसे आप पूछ रहे हैं। उन्होंने पूछा, महाराज जी संध्या में मन नहीं लगता। जैसे आपने कहा नाम जप में मन नहीं लगता, संध्या में मन नहीं लगता, तो महाराज जी छूटते ही बोले, सेवा में मन लगता है, बस कामना रहित होकर के करते रहो। झाड़ू लेकर के दूसरे के घर के आगे भी सफाई करते चले जाओ, ऐसे सफाई करते चले जाओ, दूसरे के घर के आगे भी सेवा में मन लगता है। तो जरूरी नहीं है कि नाम जप से ही उद्धार होगा। इसमें लिखा है गीता में, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद आत्मानम आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे अन्यत्वेवम् अजानन्त श्रुत्वान्येभ्यः उपासते तेपि ते चाप्यति तरन्तेव मृत्युं श्रुति परायण। ये 13वें अध्याय में 2 श्लोक बोले मैंने, कि कुछ तो ध्यान योग से उसको परमात्मा का ध्यान करते हैं, कुछ सांख्य योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा, दृष्टा दृश्य विवेक के द्वारा, कि मैं ज्ञाता हूं, ये ज्ञेय है, ये जानने में जो आ रही है वो मेरे से अलग है, अदर देन मी। whatever is known is seen, that is different from seer, तो वो मेरे से अलग है। इस तरीके से कोई कोई भक्ति योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा अपने कर्मों की आहुति भगवान को निरंतर। आप ऐसा करो कि भोजन बनाते समय भी भगवान के लिए भोजन बना रही हूँ, आप झाड़ू लगाते समय भी, पोंछा करते समय भी भगवान के लिए कर रही हूँ।
कंघी करते समय भी, स्नान करते समय भी, दातुन करते समय भी, बच्चों का देखभाल करते समय भी भगवान के लिए कर रही हूँ, इस बिंदु को आप जोड़ दें, ऐसे भी उद्धार हो जाएगा। और ये भी नहीं कर सकते तो फिर सुनते रहो, सुनते रहो, अच्छे अच्छे वचन सुनते रहो, ऐसे भी उद्धार हो जाएगा। उद्धार का एक रास्ता नहीं है, भगवान ने कई सारे रास्ते खुले छोड़े हुए हैं कि इससे भी उद्धार हो सकता है, इससे भी उद्धार हो सकता है। हाँ जी। अभी थोड़े आपका मन थोड़ा सा सुनने की स्थिति में आया है, धीरे 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 करके थोड़ा सा सुनने की स्थिति में आया है। अभी अचानक मेरे को ला करके, मैं आपको नहीं जानता था, आप मेरे को नहीं जानते थे, और अचानक यहाँ पर मैंने अपनी बात कहना शुरू कर दिया। तो जब तक वक्ता और श्रोता के बीच में वो जो रिलेशनशिप है वो जब तक नहीं बनती है, तो श्रोता कैसे सुने कोई अजनबी आदमी से? कोई अचानक कोई हमारे बीच में आ जाए तो कैसे सुनेगा वो बात? तो अभी आप सुनने की स्थिति में सामने आए हैं। आप बोलिए, कुछ और पूछना है तो मैं तो, मेरा तो और कुछ काम ही नहीं है, केवल एक ही काम दे रखा है कि भाई अच्छी अच्छी बातें करो लोगों के साथ, व्यर्थ की बातें मत करो, समय खराब मत करो किसी का, और अपना भी अच्छी अच्छी बातें करो। तो मैं उपस्थित हूँ, आप पूछेंगे तो मैं अपनी पूरी समझ आपको बिना कुछ बचाए आपकी झोली में डाल दूंगा। और जितना कहा है उसको भी आपने ध्यान दे दिया, बाद में जाकर के इसको यू शुड पॉन्डर अपॉन दैट। जो कुछ आपको सुनाया गया है उसको, उसके ऊपर विचार करना। चतुर्भि प्रकार विद्या उपयुक्ता भवति, 4 प्रकार से। मैं संस्कृत टीचर हूँ, इसलिए संस्कृत वाक्य बार बार मेरे उसमें जबान पर आते हैं। अंग्रेजी तो एक आध वाक्य जानता हूँ, पर संस्कृत का अध्यापक हूँ, तो इसलिए संस्कृत गीता के श्लोक, उपनिषद के श्लोक, ये श्लोक वो श्लोक इसी भाषा में, जैसे जीना मरना पढ़ना पढ़ाना इसी में होता है। तो इसलिए मैं ऐसे कह रहा हूं कि संस्कृत शब्द, एक शब्द भी, एका शब्द सम्यक ज्ञाता सुप्रयुक्ता स्वर्गे लोके काम दुख भवति, एक शब्द भी ठीक से जान लिया, व्यवहार में आ गया, वो भी हमारे को स्वर्ग लोक तक पहुंचा देगा। एक शब्द भी ठीक से जान लिया, जैसे धर्म एक शब्द है, सत्य एक शब्द है, प्रेम एक शब्द है, एक एक शब्द को पकड़ने से उसके साथ बहुत सारे शब्दों का सहयोग अपने आप आकर इकट्ठा हो जाएगा। तो वैसे तो आप शायद हिंदी समझ रहे होंगे, मेरी हिंदी तो समझ ही रहे होंगे जी। तो हमें इसके लिए, जैसे भोजन अच्छा लगता है, जैसे हमारे को भोजन अच्छा, हाँ जी एक प्रश्न है। जी। जब हम पाठ करते हैं या माला करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो अगर ध्यान दूसरी तरफ जाता है, कहीं और संसार की तरफ कहीं जाता है, तो जो जो भी हमने किया है उसका फल लगता है या नहीं लगता? नहीं, जितना किया है उतना तो नष्ट नहीं होता, लगता ही है। जितना किया है हमारे अंदर कर्म करते हैं, कर्म से वृत्तियां, कर्म वृत्तियों के रूप में हमारे चित्त में उभरती हैं, उनके संस्कार बनते हैं। तो शास्त्र में कहा है कि क्लिष्ट छिद्रेषु अक्लिष्टा, क्लिष्ट छिद्रेषु क्लिष्टा वृत्तयः उत्पद्यन्ते। क्लेशों के बीच में तो बिना क्लेश वाली वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, और अक्लिष्ट छिद्रों में क्लेश वाली वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। क्लिष्ट वृत्तियों से क्लिष्ट संस्कार बनते हैं, अक्लिष्ट वृत्तियों से अक्लिष्ट संस्कार बनते हैं। वो अलग अलग खाने में चले जाते हैं। क्लिष्ट वृत्तियों में जितना रहेंगे वो क्लेश संस्कारों को जन्म देंगे, अक्लिष्ट वृत्तियों में जितना रहेंगे वो मिक्सअप नहीं होती है, वो अक्लिष्ट संस्कारों में हम
हमारा जो अक्लिष्ट वृत्तियां अक्लिष्ट संस्कारों में चली जाएंगी। तो क्लिष्ट वृत्तियों से क्लिष्ट संस्कार और अक्लिष्ट वृत्तियों से अक्लिष्ट संस्कार, वृत्ति और संस्कार, ये जो थॉट्स हैं, विचार हैं, ये वृत्तियां होती हैं और उनके सूक्ष्म जो अंश हैं उसको संस्कार कहते हैं। संस्कार ही वृत्तया वृत्तिभिश्च संस्कारानि सम चक्रम एतदावर्तते। ये चक्र निरंतर घूम रहा है, संस्कारों से वृत्तियां बनती हैं, वृत्तियों से संस्कार बनते हैं। तो एक ही काम है कि अपने अंदर अधिक से अधिक संस्कारों को बढ़ाते चले जाएं। और वो कैसे बढ़ेंगे? शुभ वृत्तियों से बढ़ेंगे। तो माता जी ने जो प्रश्न किया कि हम जब करते हैं तो बीच बीच में संसार की बातें भी आती हैं, तो संस्कार की बातें आती हैं, तो वो क्लेश युक्त वृत्तियां हैं। और जितना मन भगवान में लगता है वो क्लेश रहित वृत्तियां हैं। तो क्लेश रहित वृत्तियों का अपना संस्कार बनेगा और क्लेश सहित वृत्तियों का अपना संस्कार बनेगा। वो जो संस्कार बनेगा उससे हमारे दोबारा फिर वही जिस तरह का संस्कार होता है उसी तरह की वृत्तियां फिर पैदा होंगी और वे वृत्तियां फिर वैसा ही संस्कार बनाएंगी। जैसे गुस्सा करेंगे ना तो गुस्से का संस्कार बनेगा, और प्रेम करेंगे तो प्रेम का संस्कार बनेगा, दान देंगे तो दान का संस्कार बनेगा, स्वार्थी बन करके जिएंगे तो स्वार्थ का संस्कार बनेगा। जो संस्कार हम बनाना चाहते हैं वही काम करना पड़ेगा और उस काम से वो संस्कार बढ़ता जाएगा। और वो संस्कार जब बहुत बढ़ जाएगा तो वो विरोधी संस्कार को हटाता चला जाएगा। तो संसार की वृत्तियों को भगवान की वृत्तियां हटाती चली जाएंगी। ऐसे प्रक्रिया है, नष्ट कुछ नहीं होता है। आप करते जाएं, अपने प्रेम को भगवान के प्रति बढ़ाते जाएं। ऐसे सोचें कि भगवान ने देखो कितना ये जीवन, सुंदर जीवन दिया है। आंखें, कान, नाक, ये शरीर, मन, बुद्धि, विचार शक्ति, महापुरुषों का संग, सद्बुद्धि, ये सब भगवान की महिमा को गाते रहें। भगवान की महिमा को गाएंगे तो हमारे जीवन में फिर उस तरह का संस्कार बनेगा। ठीक है माता जी? हाँ जी। दृष्टि को ब्रह्म दृष्टि कैसे? सृष्टि को ब्रह्म दृष्टि, अपनी दृष्टि। अपनी दृष्टि को ब्रह्म में कैसे देखें, बनाएं? विचार के द्वारा। जैसे शास्त्र कह रहे हैं उसकी आज्ञा मानो। ये कहते हैं सर्वम खलु इदम ब्रह्म, और अभी मैं कह रहा था सर्वम यदयम आत्मा, ऐसा कह रहा है। शास्त्र पर विश्वास करो, शास्त्र का आज्ञा पालन करो। सब कुछ आत्मा ही है, सब कुछ ब्रह्म ही, आत्मा ब्रह्म तो एक ही है। तो सब कुछ ब्रह्ममय है। सर्व ओम ओम इत्येतदक्षरम इदम सर्वम तस्य व्याख्यानम भूतम भवत् भविष्यत् सर्वम ओंकार एव यच्च त्रिकालातीतम तद्वे ओंकार एव सर्वम ही एतद् ब्रह्म, सर्वम ही एतद् ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। ऐसे ये जो वाक्य है ना जो मैं बोल रहा हूँ शास्त्र के, ये बिल्कुल झूठे नहीं है। ऐसे विश्वास करो। और इनमें यही बताया है कि सब कुछ ब्रह्म है। ऐसे बताया है सब कुछ ब्रह्म है। उसका अनुभव करने के लिए दो विभाग करने पड़ते हैं। देखो बहुत गंभीर बात है। वैसे तो एक विचार में तो ये कह दिया कि सब कुछ ब्रह्म है, पर आप अनुभव करना चाहते हो तो हमको जानने वाला और जानने में जो चीजें आ रही हैं, नेति नेति का प्रयोग करना पड़ेगा कि जिसको मैं जानने में, जो चीजें जानने में आ रही हैं, नेति नेति उसको छोड़ते जाओ, उसको डिस्कार्ड करते जाओ। नेति 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 नेति, ये भी ब्रह्म नहीं है, 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 ये भी ब्रह्म नहीं है। सारे निषेध करने के बाद जो बच जाएगा, कौन बचेगा? जानने वाला बचेगा। जानने में जो चीजें आ रही हैं, सीयर बचेगा। सीन सब कुछ हट जाएगा। जब सीन सारे हट जाएं और केवल सीयर मात्र बच जाए, वही ब्रह्म होता है। ये अनुभव के लिए कहा और ये भाव के लिए बताया कि ब्रह्म से ही सारे जगत का, ऐसे कहते हैं ना, ब्रह्मविदाप्नोति परम, ब्रह्मविदाप्नोति परम, ब्रह्मविद, नोवर ऑफ द ब्रह्मन अटेन्स द सुप्रीम।
सुप्रीम को प्राप्त हो जाता है वो। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, शास्त्री जो जो कहता है उस पर विश्वास करना पड़ेगा। सत्य ब्रह्म है, ज्ञान ब्रह्म है, कॉन्शियसनेस ब्रह्म है, एग्जिस्टेंट ब्रह्म, एग्जिस्टेंस ब्रह्म है, कॉन्शियसनेस ब्रह्म है, ब्लिस ब्रह्म है। और यो वेद निहितम गुहायाम परमे वेमन, जो इस हमारे हृदय में निहित उस परम ब्रह्म को जो जानता है, हमारे हृदय में जो उपस्थित ब्रह्म है उसको जो जानता है, सो स्नुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चितेति, वो सारी उसकी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। वो एकदम निष्काम हो जाता है। जिसकी कामनाएं पूरी हो जाती है उसी को कहते हैं निष्काम। वो निष्काम हो जाता है तो अब कोई कामना शेष ही नहीं बची, तो ऐसा हो जाता है। तो आपको भावना की दृष्टि से ईशावास्यम इदम सर्वम कहते हैं, ईश की भावना से इस जगत को आच्छादित कर दो। ईशोपनिषद का पहला वाक्य ईशावास्यम इदम सर्वम, ईश की भावना से इस जगत को आच्छादित कर दो। तो एक ये दृष्टि है। और अपने भीतर जाकर के यदि आप अनुभव करना चाहते हैं भीतर जाकर, तो फिर नेति नेति वाली प्रक्रिया से जा सकते हैं। अभी आंखें खुली हैं और व्यवहार कर रहे हैं, दुनिया को देख रहे हैं और कारण कार्य के नियम को देख रहे हैं। कारण कार्य, कॉज एंड इफेक्ट। कारण कार्य का नियम यह है कि ब्रह्म को तस्माद वायु तस्माद आत्मना आकाशा संभूता आकाशाद वायु वायुरग्नि अग्निरापाद्भ्य पृथ्वी पृथिव्या औषधय औषधिभ्यो अन्नम अन्नाद रेता रेत अन्नाद रेता रेत सह पुरुषः, ऐसे कारण कार्य का नियम यदि आप देखेंगे तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सर्वम ही एतत्, सर्वम इदम यदयम आत्मा, ये सब कुछ आत्मा ही है। कारण कार्य के तहत तो सब कुछ ब्रह्म दृष्टि के रूप में देखो। यदि उसका एक्सपीरियंस करना है तो नेति नेति की प्रक्रिया से वहां तक पहुंचो। कारण कार्य समझ रहे, कॉज एंड इफेक्ट। एक कॉज होता है, एक उसका इफेक्ट होता है। तो कॉज एंड इफेक्ट परिणाम होता है। तो कॉज और इफेक्ट की दृष्टि से यदि देखेंगे तो सब कुछ ब्रह्म है। एक ही कॉज से ये सारा विस्तार हुआ है, इसलिए सब कुछ ब्रह्ममय है। आपका प्रश्न आया जैसे लोहा और लोहे से बनी हुई सारी चीजें, सोना और सोने से बने हुए सारे आभूषण, इस तरह से देखना चाहते हो तब तो सब ब्रह्ममय है। और यदि आप अनुभव करके देखना चाहते हो तो नेति नेति की प्रक्रिया से जाओ। हाँ जी माता जी। ये जो ब्रह्म है जो आप बता रहे हो, ये सारे भगवान जी के जितने रूप है वो ब्रह्म से होते हैं। जी, ब्रह्म तो चेतना रूप है, चैतन्य चैतन्य रूप है, कॉन्शियसनेस है। और उसी से फिर सारे मनुष्य, देवी देवता, सारे शरीर, सारे लोक, सारा शास्त्र उसी से, उस चैतन्य से ये प्रकट होते हैं। सारा अस्तित्व, सारे देवी देवता। तो जब हम ध्यान करें तो ब्रह्म का क्या अर्थ है? या भगवान जी के अवतारों का? नहीं, वो तो अब आपके स्तर के ऊपर है, आप कहाँ पर खड़े हैं। आप यदि भगवान के जो विविध रूप हैं वहां आपको अभी मन लगता है तो वहां पर खड़े होकर के ध्यान करेंगे, तब तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सबसे अच्छा सूत्र है। सभी तो ब्रह्ममय है। उससे भी अलग और ज्यादा स्थूल दृष्टि है तो फिर एक एक देवता के रूप में, जैसे ये देवता हैं, भगवान का रूप है ये देवता, ऐसे ध्यान होगा। थोड़ा और इससे ज्यादा बढ़ोगे तो सर्वम एतद् ब्रह्म, और भी ज्यादा आप सूक्ष्मता में जाओ तो नेति नेति के द्वारा। एक कारण कार्य का नियम बताया मैंने। एक प्रतीक की दृष्टि होती है, किसी बड़ी चीज को छोटी चीज में लाकर बिठा दिया, उस ब्रह्म को आपने इस मूर्ति में बिठा दिया, इस देवता के रूप में इसको मानने लग गए। एक बड़ी चीज है ब्रह्म, और आपने उसको एक देवता के रूप में मानना शुरू कर दिया कि इसमें है वो ब्रह्म। क्योंकि हमारी बुद्धि में
वो जो दूसरी जगह हम नहीं देख पा रहे हैं, मन अभी स्थूल है, इधर उधर भाग रहा है, तो फिर हमने कहा ये है वो देवता। ब्रह्म को इसमें लाकर बैठा दिया। जैसे श्री राम जी जब चलने लगे, जंगल में जाने लगे, दृष्टि क्या होती है उसको बता रहा हूं। श्री राम जी जब जंगल में जाने लगे, लक्ष्मण बोले कि मेरे को भी ले चलो। सीता जी बोली मुझे भी ले चलो। तो बोले ठीक है। पर लक्ष्मण जी आशीर्वाद लेने के लिए सुमित्रा माता जी के पास गए कि मेरे को आशीर्वाद दो, मैं श्री राम जी के साथ जाना चाहता हूं। तो बोले ठीक है। उन्होंने एक श्लोक बोला। वो कहते हैं राम, एक श्लोक बोला कि जंगल में तो जा रहे हो तुम, पर मेरे इन 3 बातों का ध्यान रखना। जैसे गांधी जी जब वहां से चलने लगे ना, भारत से इधर आए पढ़ने के लिए, जब यूके लंदन में पढ़ने के लिए आए, इंग्लैंड में पढ़ने के लिए आए, तो माता जी ने कहा देखो शराब नहीं पीनी है, मांस नहीं खाना है और व्यभिचार नहीं करना है। 3 प्रतिज्ञा करवाई। तो ऐसे ही जब वो लक्ष्मण जी सुमित्रा जी के सामने खड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि जंगल में तो जा रहे हो, ठीक है मैंने तो कह दिया कि जाओ, लेकिन मेरी 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना। रामम दशरथम विद्धि, माम विद्धि जनकात्मजाम, अयोध्याम अटवीम विद्धि गच्छतात यथा सुखम। कि निर्भय होकर के जाओ जंगल में, लेकिन श्री राम को हमेशा दशरथ के रूप में देखते रहना। श्री राम को ये दृष्टि करना है। जैसे इन्होंने पूछा मेरे से, पीछे सज्जन बैठे हैं, कि इस सृष्टि को ब्रह्म के रूप में कैसे देखें, यही पूछ रहे थे ना। तो रामम दशरथम विद्धि, सुमित्रा कह रही है कि राम को दशरथ के रूप में देखते रहना। और माम विद्धि, सुमित्रा कह रही है रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम, और सीता जी को मेरे रूप में देखते रहना। माम विद्धि, कि सीता जी नहीं है, सुमित्रा ही खड़ी है मेरे सामने, सुमित्रा ही सामने खड़ी है, ऐसे देखते रहना, माता के रूप में देखते रहना। और अयोध्याम अटवीम विद्धि, और तुम जंगल में जा रहे हो, ये जो अयोध्या है ना और जंगल है, तो बोले जंगल को अयोध्या के रूप में देखते रहना। तो जंगल में अयोध्या दृष्टि रखी ना, जंगल में अयोध्या दृष्टि बनाई, श्री राम में दशरथ बुद्धि बनाई, और सीता माता में सुमित्रा की दृष्टि बनाई। तो ऐसे इस जगत में ब्रह्म की दृष्टि बना सकते हैं। आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया। जय श्री राम। तो मेरे ख्याल में आप लोगों की सारी शंकाओं का समाधान हो गया। अभी जो हैं आगे आएंगे तो फिर आगे करते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। तो इनको प्रसाद तो बहुत सारा रखा है, लोग बांट देते हैं। है जी? अभी आप बांटो। हाँ ला कर रख दो। अभी आप बांटो। हैं? आरती के पश्चात। अच्छा आरती होगी। चलो आरती होगी तो आरती के बाद बांट देंगे।